नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं बता दूं हॉस्टल और वार्डन की आपका 500 पदों पर जो है वैकेंसी जारी हो गई है, जो कि सीजीपीएससी द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। 500 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन जो है 20 मई से आप डाल सकते हैं। विज्ञापन जो है आपका 13 मई को आ गया है और इसके लिए आवेदन जो है 20 मई से शुरू होकर 8 जून तक चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो छात्रावास अधीक्षक की श्रेणी है वो 10 श्रेणी का आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग इस पदों की भर्ती कर रहा है और इसके लिए जो है आवेदन मंगाए गए हैं। 500 पदों पर ये वैकेंसी है। इस बार व्यापम न लेकर सीजीपीएससी ले रहा है, लेकिन तरीके लगभग वही चीज हैं, वही सब चीजों पे होना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अभी तक तो इसमें डेट कहीं पे भी पेपर का नहीं लिखा है। ओके, तो जैसे कि मैं 500 पदों की वैकेंसी के बारे में बता दूं तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो है छात्रावास अधीक्षक की यहाँ पे अनारक्षित 210 है, अनुसूचित जाति के लिए 60 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद है और 70 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर जो है 500 पद है और वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल 6 के यहाँ पर दिए जाएंगे। पदों की संख्या ऐसा है कि घट बढ़ सकती है, परिवर्तनीय होती है ना। और इसमें और चीजें बता देती हूँ मैं। आरक्षण तो वही आपका 58% पर ही अभी दिया गया है। अभी बाकी देखते हैं क्या होना है। तृतीय श्रेणी का ये पद है और तृतीय श्रेणी के पद के लिए जो है अब पेपर होना है। अभी तक तो मुझे पेपर का ही दिख रहा था, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 10+2 हायर सेकेंडरी मंगा है और कंप्यूटर प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है। अब कंप्यूटर के लिए आप जानते हैं क्या है ना। और ये जरूरी इसलिए भी दिया गया है कि जो आपका पहला वाला पार्ट होता है ना, उसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। बाकी तो आप जानते हैं परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होती है, जिसमें स्टाइपेंड के अनुसार पहले 70%, 80% और 90% वेतनमान वगैरह मिलता है। तो ये सारी चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी आपका जैसे आयु सीमा वगैरह है तो वही जो गवर्नमेंट तय करती है उसी के अनुसार है, लेकिन ये 18 वर्ष है ना। मतलब यहाँ पे जैसे अब 10+2 को मान्यता दिया गया है, तो उसके अनुसार बता देती हूँ मैं। आप 38 साल से अधिक नहीं होना चाहिए आपको। 38 साल से अधिक किसी भी दशा में, चाहे आपको छूट जो भी मिलती है, उसके बाद आप जैसे राज्य में रहते हो आपको छूट मिल रही है, सारी छूट को खत्म करने के बाद भी आप 38 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। 21 साल से 35 साल एक अनुमानित जो है डाला गया है। 21 वर्ष, सॉरी मैंने 18 बोला होगा कि पिता। 1 जनवरी 2023 के अनुसार जो है 21 वर्ष से आप 35 वर्ष के बीच आप होना चाहिए। और अधिकतम आयु जैसे कुछ भी छूट भी दी जाती है ना, तो वहां से जो है जैसे मान लीजिए कुछ जैसे कोई काम वाम करने वाले रहते हैं उनके लिए 38 साल है। जैसे मान लो विधवा परित्यक्ता है तो इस 35 में 5 साल मिला दिया जाता है। जैसे कि और किसी ST SC वगैरह को देखते हुए छूट दी जाती है 5 वर्ष की, तो फिर उसको मिला के भी 40 साल कर दिया जाता है। मतलब सारे छूटों को मिलाकर भी, है ना, एक व्यक्ति को कोई एक टाइप की ही छूट मिलेगी। या तो उसको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, या तो फिर वो 3 साल जैसे कोई काम वाम करने वाले रहते हैं भूतपूर्व सैनिक वगैरह, उनको 3 साल का जो छूट मिलता है वो, मतलब कोई एक छूट आप ले सकते हो। लेकिन जो बाकी चीजें जो किसी से रिलेटेड नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, आप 21 से 35 साल के हो तभी आवेदन करना, नहीं तो मत करना। ओके, छूट वगैरह आप ले सकते हो। आप जान रहे हो कि आप किसी न किसी तरीके से आपको छूट मिलेगा, तभी उस छूट का फायदा आप ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। चलो मैं सीधा चलती हूँ। बाकी चीजें आप जो है नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं आराम से। जो चीजें नहीं समझ में आएगी वहां पे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ टेस्ट सीरीज सभी की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ऐप को यूज करने के लिए तरीका भी मैं आपको बता दूं, CGPSC नॉलेज हब, जिसमें हब लिखा होगा उसी को ही आप डाउनलोड करिएगा। हमारा लोगो दिख जाएगा वहां पे। यूट्यूब लेक्चर्स के लिए अब अलग से सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे भी मैं तुरंत नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं उसके लिए आपके लिए जल्दी से डाल दूंगी कैसे आपको ऐप यूज करना है हमारा। और यहाँ से भी आप इंग्लिश के, हिंदी के सारे चीजों के लेक्चर्स देख पाओगे और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी चीजें वैकेंसी आती है और जो भी चीजें आएगी हम समय से आपको अपडेट कराते रहेंगे। चलो परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं। 1 चरण में पेपर होना है, यानी कि इसमें आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना पड़ेगा CGPSC से। फिर भी पहले चरण में ही डायरेक्ट पेपर होगा। वस्तुनिष्ठ अंक होंगे इसमें 150 अंक के। अब इसमें देखो, जैसे भाग 1 है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक, खेलकूद, है ना, देश विदेश, छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी, मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको सीधा सीधा ले चलती हूँ माइनस मार्किंग पे। पहले माइनस मार्किंग याद रखना, CGPSC ले रहा है, इसलिए
1/3 रहेगा। ओके, अगर ये व्यापम लेता तो फिर वही 1/4 का रहता है, ये 1/3 रहेगा। और एक चीज और है, आप किसी भी वर्ग के हैं, है ना, आपको मैं बता दूं जो भाग 1 है कंप्यूटर वाला, उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। और दूसरा, जैसे आप अनारक्षित हैं तो अनारक्षित को 33% अंक जो है अनिवार्य रूप से अर्जित करना जरूरी होता है पास होने के लिए, और आरक्षित है तो उसको 23%। ये सभी चरण के लिए रहता है, चूंकि एक चरणी है तो आपको ध्यान रख लीजिए, आप 23% के साथ पास हो जाएंगे, लेकिन आपका चयन तभी होगा जब आप मेरिट में आएंगे। चलो मैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का भी चर्चा कर ही देती हूँ। जैसे पहले में कंप्यूटर संबंधी है, जिसमें आपको 50 अंक के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसपे 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना, यानी कि 50% अंक बोल दीजिए अनिवार्य होगा। क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है तो थोड़ा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि ज्यादा माइनस आप नहीं करोगे। कंप्यूटर का परिचय, उपयोग, प्रमुख भाग से संबंधित, प्रिंटर से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, बाकी प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, 3D DVD, ये सारी चीजों के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। वही चीजें हैं जो सामान्यतः व्यापम के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलती है। हिंदी व्याकरण भी सिमिलर व्यापम जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसके 10 अंक आएंगे हिंदी के, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, पर्यायवाची, विरामार्थी, अनिकार्थी, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आएंगे। 10 अंक के इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इंग्लिश ग्रामर को। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल, उसके ऊपर चल लेते हैं थोड़ा सा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। फिर यूनिट 2 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यूनिट थर्ड में वोकैबुलरी है, सिनोनिम, सिंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग। लगभग जो है एक एक क्वेश्चन सब में आएंगे, ऐसा समझ लेना सबके टॉपिक के। गणित के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त दिया है ना, क्या है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, औसत है, प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी है, सामान्य ब्याज यानी कि साधारण ब्याज को, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चन है, रेखा और कोण दिया गया है, समतल आकृतियां, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठोस दिया है, ठोस की मांगे जो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन वगैरह रहता है। उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो 15 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि संविधान है, भारतीय इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ये सारी चीजें दी गई है जो 15 अंक के हैं। उसके बाद आपका समसामयिक की घटना, अलग से करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन के सेक्शन बना दिए गए हैं। बाकी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी 20 अंक का दिया जाएगा। उसके अलावा 10 अंक का आपको नया चीज जुड़ा है, बाल मनोविज्ञान, ये आपको जरूरी है जानना। बाल मनोविज्ञान से संबंधित, बालक की मनोदशा से संबंधित चीजें, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ाते हैं ना हम, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, वैसे ही बाल मनोविज्ञान है, उससे रिलेटेड जो है 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 150 अंक के टोटल क्वेश्चन होने हैं। अब उस 150 में आप जितना ज्यादा प्राप्त करोगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए अभी तक तो एग्जाम डेट नहीं आया है, एग्जाम डेट आएगा तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप इसके लिए आवेदन निःशुल्क रूप से कर सकते हो, क्योंकि आवेदन में कोई अभी शुल्क नहीं लग रहा है। बाकी चीजें जानकारी के लिए आप CGPSC नॉलेज हब के साथ जुड़ जाइए। CGPSC नॉलेज हब आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सर्च करेंगे CGPSC नॉलेज हब, पूरा लिखेंगे, हमारा यहाँ का यूट्यूब का लोगो देख लीजिएगा, सेम टू सेम दिखेगा, वहां पे सारे सेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। यूज कैसे करना है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली हमारा ऐप है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो हो सर के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।